तो दोस्तों 17th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। ध्यान से इस सवाल को पढ़ेंगे एक बार। सुनील परचेज 20 डोजन ऑफ एग्स एट रेट 375 पर डोजन। जब यहाँ पे हम इस लाइन को देखते हैं, 20 दर्जन अंडे खरीदे, एक दर्जन अंडे की कीमत 375 रुपये है एंड ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट रेट 33। तो बच्चा पेपर में सबसे पहले गलती क्या करता है कि वो एक दर्जन की कीमत जानता है 375, वो 20 डोजन से इसको मल्टीप्लाई कर देगा और वो टोटल एक वैल्यू निकाल लेगा जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो बेच रहा है तो वो सभी को बेचेगा और हर एक का रेट सेम होने वाला है। तो आप एक बात बताओ, अगर एक एग की मैं बात करूं, उसने 33 में सेल किया और मैं एक एग की कीमत निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगी? जब एक दर्जन अंडे की कीमत, एक दर्जन में कितने अंडे आते हैं जल्दी से बताइए? 12 सेक्स आते हैं। कितने? 12। 12 अंडों की कीमत अगर 375 है तो मेरे दोस्तों एक अंडे की कीमत कितनी हुई? बस इतना काम करना है आपको, डिवाइडेड बाय 12। 31 रुपीज़ 25 पैसे। ये क्या है? CP ऑफ 1 एग। और उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि जब वो हर एक अंडा बेचेगा तो हर एक अंडा फिक्स तौर पे वो 33 का सेल आउट करेगा। तो आप क्लियरली देखो कि उसको प्रॉफिट है या नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियरली प्रॉफिट है 1.75 पैसे का। मैं पूछूंगा कितने रुपए पे, तो आप कहोगे 31 रुपीज़ 25 पैसे पे। इनटू कर देंगे दोस्तों 100 से। तो देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे ये भी पॉइंट हटेगा क्योंकि डिजिट्स इक्वलेंट है। अब आप 25 से इसको कट करो, 25 एकम 25, कितना बच गया? 6 आया 62। यहाँ आया 25 दूनी 50, आया 2 1 5, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। यहाँ पे आया 7, 7 चौका 28, 28 बटे 5, 5 पंजे 25, 5.6% आ गया, ऑप्शन बी। तो क्लियरली कितना इजी सवाल था, खाली आपको 12 से डिवाइड करना है। 20 डोजन से अपने को कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आई दोस्तों बातचीत? तो 17वें सवाल के बाद हम आ गए हम 18th क्वेश्चन पे। ए मशीन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹80 लेस, देयर वुड हैव बीन लॉस ऑफ 10%। अब देखो मैं इस सवाल को आपको कितने आसान तरीके से समझाऊंगा। आपको ऐसे सवाल की किसी भी लैंग्वेज में प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट दिखे, लॉस के साथ लॉस दिखे, प्रॉफिट के साथ लॉस दिखे, 3 कंडीशंस होती हैं। तो हमेशा हम इन दोनों कंडीशंस के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे जी? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? परसेंटेज को ऐड करेंगे। परसेंटेज को हम ऐड करते हैं या परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे समझ में आता है कि क्यों ऐड हो रहा है और क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है? तो उसके लिए आप ऐसे समझिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, रेफरेंस लाइन। अब इस रेफरेंस लाइन में हमें क्या समझ में आता है कि मैं ये कहता हूँ कि बच्चे ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये 0% है। अब इस 0% को मैं दिखाता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो जितने में खरीदेगा उतने में ही बेच देगा तो उसको नो प्रॉफिट होगा, नो लॉस होगा। मैं ये कहता हूँ कि जो जैसा कि कन्वेंशनली एक ग्राफ सिस्टम हुआ करता था, राइट साइड पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसकी हम बात किया करते थे। आप क्वाड्रेंट मत याद रखिए, आप बस इसको समझिए कि यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ हमेशा प्रॉफिट में होती है। लेफ्ट साइड सेकेंड क्वाड्रेंट हमने मान लिया कि ये लॉस में है, नेगेटिव में है। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई 10% के प्रॉफिट पर है तो वो मेरे दोस्तों यहाँ पर है, किसी ने किसी आर्टिकल को बेच दिया ऑलरेडी 10%। तो बताओ वो कितना गैप उसने देखा है, कितने परसेंट पे है वो, अभी कितना डिस्टेंस है नो प्रॉफिट नो लॉस तक। अगर वो चले, प्राइस कम करेगा तो फिर और प्राइस कम करके सेल करेगा, फिर और प्राइस कम करके सेल करेगा, प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो 0% प्रॉफिट पर बेचेगा, जिसको हम कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर फिर वो और ज़्यादा प्राइस कम करे, और प्राइस कम करे मेरे दोस्तों, और वो चलते चलते 10% लॉस तक पहुंच जाए, यानी ये रीज़न किसका है? माइनस वाला।
ठीक है, लेफ्ट वाला पोर्शन माइनस का है। तो ये देखिए कि जीरो से इधर उसने कितना ट्रैवल किया है, तो जीरो से इधर भी उसने 10% ही ट्रैवल किया है। तो अब देखो प्राइस कम तो यहाँ से करना शुरू किया था ना उसने, तो प्राइस कम जहाँ से शुरू करना किया था और वहाँ से करते करते जहाँ तक पहुँचा है, तो उसने कितना प्राइस कम किया है, 10 और 10 20%। तो मैंने वही चीज़ बोली, अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो खाली परसेंटेज को देखो, यहाँ प्रॉफिट है यहाँ लॉस है, ऐड कर दो, 20% की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 80 के बराबर, 100% हो जाएगा 5 टाइम्स मीन्स 400। क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड्स। तो समझ में आना भी जरूरी है कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ जाओ और सेम क्वेश्चन आपको दोबारा दिखे तो आप फटाफट से आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस एंड कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर अलोइंग डिस्काउंट ऑफ 12%। 12% डिस्काउंट देने के बाद हमें ये बताना है कि उसका प्रॉफिट क्या रहा। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 64% है मार्क प्राइस का, तो ध्यान से सुनो, हमें मार्क प्राइस पता है, अगर हम 100 रुपीज़ मान लें तो CP क्लियरली 64 हो जाएगा। डिस्काउंट हमेशा जब भी दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि 12% का डिस्काउंट हुआ है, तो 12 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, तो वो कितने में वो सेल करेगा, 100 में से 12 निकाल दो, 88 में वो सेल करेगा। तो उसने खरीदा कितने में था, 64 में, बेचा कितने में, 88 में, कि उसको प्रॉफिट हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ कितने का जी, 24 का। कितने रुपीस पर, 64 पर इंटू में 100। अगर हम इसको 4 से कट करें तो 4 से 24, 4 से कट करें या 8 से काट लो, 4 से काटने की क्या जरूरत है, जब 8 के टेबल में भी आता है तो 3/8 आ गया। अच्छा, 3/8 आने के बाद आप क्या करोगे, 3/8 से आपको याद आना चाहिए 1/8। 1/8 होता है 12.5%, तो उसका 3 टाइम्स की अगर हम बात करें तो 37.5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 19th के बाद हम आएंगे 20th पे। किरण बाय आर्टिकल with 25% discount on mark price. She makes profit of 10% by selling it for rupees 660. What was the mark price? उसने मार्क प्राइस यहाँ पर पूछ लिया है, ध्यान से सुनेंगे। किरण ने आर्टिकल 25% डिस्काउंट पे खरीदे, मार्क प्राइस से 25% कम पे। तो अगर हम मार्क प्राइस 100 मान लें तो हम ये कहेंगे कि इसका 25% जो डिस्काउंट होने के बाद वो परचेज करेगी, तो वो कितने में परचेज करेगी, वो इसको 75 रुपीज़ में खरीद कर ला रही है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसने उस पर 25% कम करा है, उसने 75 में उसको खरीद लिया। एंड मेक्स प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट रुपीज़ 660। अब उसने इस पर 10% का प्रॉफिट भी लिया, यानी बात उसी की हो रही है जो उसको खरीदती है कम डिस्काउंट पर और फिर बेच देती है 10% प्रॉफिट लेकर। 10% का प्यारे बच्चों प्रॉफिट भी लिया, तो यहाँ हमने लिखा प्रॉफिट। तो जो सेलिंग प्राइस निकल कर आया 75 रुपये से 7.5 रुपये ज़्यादा, 82.5 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस निकलता है। कितने का निकलता है बच्चे, सेलिंग प्राइस 82.5 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस निकलता है। तो आप देखो यही चीज़ उसने दे रखी है। कितना आया ये, 660 के इक्वल आया। तो 1 पार्ट की वैल्यू हुई 660 बाई 82.5। व्हाट वाज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस वाज 100, इनटू कर दीजिए 100 से, पॉइंट हटेगा तो 1 0 और बढ़ जाएगी, 5 से काट लीजिए इसको, 5 एकम 5, बच गया 32, 32, 30, फिर ये आ गया 165। 5 से अगर हम कट करते हैं तो ये आया 200। 11 से कट करते हैं, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 से कट करते हैं 11 6 जा, फिर ये गया 60 पे, 15 से ये पूरा गया 4 पे, और 20 चौक होते हैं 80, 200 चौक होते हैं 800, 204 जा होता है 800। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 800। 20th क्वेश्चन के बाद हम हैं 21 पे। टॉफीज आर बोट एट रेट 3 for a rupee टू गेन 50% दे मस्ट बी सोल्ड एट। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने आपको बताया था कि प्राइस अपॉन क्वांटिटी में आपको लिखना है। तो ये देखिए प्राइस कितना है, 3 for a rupee, 1
रुपए का प्राइस है, क्वांटिटी है 3, जितने का प्रॉफिट चाहिए वो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 बाय ये जो है 150 बाय 100, मतलब 100 रुपीज़ की चीज़ को हम 150 में बेचेंगे तब वो हमें 50% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगी, दो देखते हैं कितनी होती है, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो जो वैल्यू मिली हमें 1/2 मिली। अब यहाँ पर हम इसको इसी से कंपेयर करेंगे। यहाँ हमें ये पता लगेगा कि 1 रुपये में हम 2 टॉफ़ी सेल करें अगर, तो हमें प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, 50% का। तो 2 for a rupee यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर सही साबित होगा। नेक्स्ट आ गए हम क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो है ए मशीन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। किसी मशीन को 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड 80 लेस इट देयर वुड बीन लॉस ऑफ 10% कॉस्ट प्राइस, वो हमसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर ना 2 प्राइस दिए हुए हैं, अगर यहाँ पर 2 प्राइस दिए हुए हैं तो फिर ये टाइप अलग है, और अगर ये वैसा ही है जिसमें हमें प्रॉफिट लॉस देखना है तो फिर आपको वही चीज़ करनी है जो आपने पहले पढ़ी थी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक मशीन को 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो ये एक चीज हो गई। आगे पढ़ते हैं। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹80 लेस, ठीक है, ये रुपीज में आ गए। वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 10%, बिल्कुल परसेंटेज की 2 ही वैल्यू है, कोई तीसरी वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हमने देखा प्रॉफिट है, यहाँ हमने देखा लॉस है, तो हमने इनको ऐड किया। जो वैल्यू आई कितनी आई मेरे दोस्तों, 20%, जो किसके इक्विवेलेंट होगी 80 के। हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई थी और एक्स और वाई बताया था, राइट साइड प्रॉफिट लेफ्ट साइड लॉस। प्रीवियस क्वेश्चंस में से अभी वो आप देखिए दोबारा, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो 20% की वैल्यू 80 आ जाएगी, 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी, और हम 100% निकालते हैं हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो आ जाएगी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए 400। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी। तो हम अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। ए कस्टमर गिव्स जनक अ फेक नोट of ₹200 to buy gift and gets ₹40 as a change. What is जनक प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज? बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कस्टमर ने, जनक कोई एक दुकानदार है यहाँ, उसको 200 रुपये का एक नोट दिया, एक गिफ्ट उसने खरीदा और 40 रुपये वापस भी ले लिए। तो मेरे दोस्तों उसको क्या प्रॉफिट यहाँ होता है या लॉस होता है, वो ये हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान से इस सवाल को देखिए। आप इस सवाल में एक चीज़ ये देखेंगे, ये रहा 200 रुपये का नोट, ये कस्टमर है और ये हम बात कर रहे हैं जनक की। तो ध्यान से समझिएगा, कस्टमर ने ये 200 रुपये किसको दिए, जनक को। जनक को नहीं पता कि ये नोट नकली है। जनक ने इसको कितने रुपए वापस किए जी, इसको 40 रुपये वापस किए, ठीक है। तो इसने अपने एक तरीके से सेविंग्स वाले पार्ट में से 40 रुपये निकाल दिए। 40 रुपये अगर ये दे रहा है इसको, तो इसका मतलब ये है कि ये 160 का सामान, कस्टमर जो है 160 का सामान उससे खरीद रहा है। तो जनक 160 की कोई एक कमोडिटी, कोई एक गुड्स, यहाँ पर मैं गुड्स लिखता हूँ, वर्थ 160 परचेस्ड। तो आप एक बात बताइए, किसको कितना नुकसान हुआ, जल्दी से सोच के बताइए। आप ये कहेंगे कस्टमर के हाथ में अगर 200 रुपये आए थे तो कस्टमर को तो 200 का ही प्रॉफिट है, क्योंकि उसने 160 का तो सामान खरीद लिया जिसकी कीमत 160 रुपये थी, और अब उसके पास 40 रुपये की ऐसी करेंसी अवेलेबल है जो वो कहीं पे भी चला सकता है। तो अगर किसी को 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो 200 रुपये का किसी को नुकसान हुआ होगा, किसी को 200 रुपये का नुकसान हुआ होगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई कितना नुकसान है, तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 40 रुपये और ये 160 रुपये टोटल वैल्यू का अगर देखा जाएगा तो जनक का नुकसान टोटल 200 रुपये का कहलाएगा मेरे बच्चों। व्हाट इज़ जनक परसेंटेज लॉस। अब यहाँ ये कहना गलत होगा कि भाई यहाँ परसेंटेज लॉस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, क्योंकि 200 रुपये का नुकसान है लिटरली,
लेकिन कॉस्ट प्राइस जो देखा जाएगा, अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो टोटल 200 का ही तो होगा। 200 रुपये के बदले उसके 200 के 200 ही चले गए, यानी कोई चीज़ उसके पास थी वो अब है ही नहीं, तो वो 100 से कम तो हो नहीं सकती, 100 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो हम ये कहेंगे जनक को तो पूरा का पूरा 100% का नुकसान है जी, क्योंकि किसी का पूरा फ़ायदा किसी का पूरा नुकसान है इस सवाल के अंदर। तो स्टार्टिंग में जो आपने देखा था, इतना करने की बजाय आप डायरेक्ट 100% पे भी टिक कर सकते हैं। इस कंडीशन में अगर एक को पूरा प्रॉफिट होता है तो एक को पूरा टोटली नुकसान और लॉस होता है। अब एक आदमी ने पेंसिल खरीदी 6 पेंसिल्स फॉर ₹5 एंड सेल 5 फॉर ₹6, व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंटेज। अब ऐसा मैं कई बार करा चुका हूँ, तो फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसे लिखते थे हम सवाल को, प्राइस क्वांटिटी। कहीं पे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। 6 खरीदता है 5 की, ये हो जाएगा CP। फिर 5 बेचता है 6 रुपये में। आपको क्या करना है, क्वांटिटी सेम करनी है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करो, इसकी मल्टीप्लाई 5 से की है तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई बनती है 6 से। तो मेरे दोस्तों क्वांटिटी तो सेम हो गई। देखो, तो प्राइस की बात करेंगे, CP कितना हुआ जी? 25। SP कितना हुआ मेरे बच्चों? 36। तो बताओ 25 में खरीद के कोई 36 में बेचे तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? भाई उसको प्रॉफिट होगा दोस्तों 11 का। कितने रुपए पे उसको प्रॉफिट है? 25 पे इंटू में 100, तो 44% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन 4। कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता, आप सवाल को अच्छे से पढ़िए, फिर आप डायरेक्ट उस सवाल को कीजिए, जल्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं होगी।